हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एकलव्य क्लासेस चौरपुर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के हम आए हुए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बताना चाहेंगे कि वर्तमान में क्या चीजें और आने वाले भविष्य में क्या चीजें होंगी। दोस्तों याद रखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्तमान में जो चीजें आती हैं, एक तो आपका संसद भवन आता है। संसद भवन भी आपके 3 कक्ष उसके अंतर्गत बने हुए हैं। पहला आपका याद रखिए लाइब्रेरी है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का जो राजपथ है 3 किलोमीटर लंबा, वो भी याद रखिए इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा दोस्तों याद रखिए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। अब दोस्तों याद रखिए, अब आने वाले भविष्य में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो लाया गया है, इसके अंतर्गत आने वाले भविष्य में क्या चीजें हो जाएंगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपकी पहली जो संसद बनी हुई थी, वर्तमान के अंदर जो संसद है, अब याद रखिए ये संसद नहीं रहेगी। अब इसमें से दोबारा से आपका निर्माण किया जा रहा है और वो संसद याद रखिए दोस्तों त्रिकोणीय आकार की होगी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे उनका आवास और कार्यालय वहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे उनका भी आवास वहीं बनाया जाएगा। और दोस्तों याद रखिए, जो 3 किलोमीटर लंबा जो राजपथ है उसका वापस से एक बार पुनः निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बताना चाहेंगे कितना खर्च रखा गया है, इसके अंदर क्या मानक रखे गए, कब तक ये बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा देरी न करते हुए सीधा बात करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दोस्तों याद रखिए ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा नई संसद निर्माण से संबंधित है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितना रुपए अनुमानित खर्च बताया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा 20,000 करोड़ रुपए का एक अनुमानित खर्च लगाया गया है। और इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है कौन तैयार कर रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा HCP डिजाइन के माध्यम से इसे तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बताना चाहेंगे इस प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु है वो दोस्तों याद रखिएगा नए त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। पहला बिंदु तो यही होगा कि नई त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो वर्तमान के अंदर जो संसद है वो याद रखिए वृत्ताकार है, जो कि अब आपकी बनाई जाएगी वो त्रिकोणीय संसद बनाई जाएगी। पहला प्रश्न तो यही होगा। इसके अलावा दूसरा याद रखिए, जो आपके नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है, इन दोनों को अब संग्रहालय बना दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, जो 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनरुद्धार जो राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक गया है। दोस्तों इसके अलावा याद रखिए आम केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी किया जाएगा। तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 चीजों का निर्माण किया जाएगा। और ये आपका प्रोजेक्ट किसके माध्यम से लाया गया है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, तो दोस्तों याद रखिएगा यह प्रस्ताव केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों वर्तमान में मालूम होगा इस टाइम शहरी एवं आवास मंत्रालय कौन देख रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी जी देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, हम आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे। कभी आप लोग दिल्ली गए होंगे तो इंडिया गेट जरूर देखा होगा आप लोगों ने। ये आपका मान लीजिए इंडिया गेट है और इंडिया गेट से लेकर के जो आपका राष्ट्रपति भवन तक का जो मार्ग है वो दोस्तों याद रखिए 3 किलोमीटर लंबा है। और इसे क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसे राजपथ नाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा एक छोर के इसके याद रखिए साउथ ब्लॉक स्थित है, दूसरे छोर पे याद रखिए दोस्तों नॉर्थ ब्लॉक स्थित है। अब दोस्तों इसके अलावा बताना चाहेंगे आपको, ये जो आपके नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है, ये आपकी याद रखिए नॉर्थ ब्लॉक के बगल में आपकी जो नई संसद बनाई जा रही है वो याद रखिएगा कौन से आकार की होगी, वो त्रिकोणीय आकार की होगी। दोस्तों हमने आपको बताया इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आपके साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक है, इनको संग्रहालय बना दिया जाएगा। इन संग्रहालयों के अंतर्गत क्या रखा जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा जो साउथ ब्लॉक का जो संग्रहालय है उसके अंतर्गत 1857 तक के इतिहास को दिखाया जाएगा, जबकि नॉर्थ ब्लॉक के अंदर 1857 के बाद के इतिहास को दिखाया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा याद रखिए साउथ ब्लॉक की छोर पे ही याद रखिएगा प्रधानमंत्री का आवास बनाया जाएगा, वह प्रधानमंत्री का कार्यालय भी बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा आम केंद्रीय सचिवालय के 10 नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। याद रखिए दोस्तों नॉर्थ ब्लॉक की ओर दोस्तों याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो आवास है वो बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका चार्ट था। कभी भी आप लोग दिल्ली गए होंगे, मोस्टली तो आप लोग जरूर इंडिया गेट को देखे होंगे। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के जो इंडिया गेट तक का जो मार्ग है वो 3 किलोमीटर लंबा है और इसे एक बार फिर से पुनः निर्माण किया जाएगा इस रोड का। तो दोस्तों ये आपको हमने एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जो आपके साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक आप क्या हो जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी जाएंगी। और दोस्तों याद रखिए ये सब डिजाइन जो तैयार किया जा रहा है वो HCP के द्वारा डिजाइन तैयार किया जा रहा और भारत सरकार ने HCP को वर्तमान के अंदर 229.7 करोड़ रुपए का बजट दे रखा है। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे जो नई संसद जो बनाई जाएगी उसके अंतर्गत कितनी सीटें रखी जाएंगी। तो दोस्तों याद रखिएगा जो नई संसद बनाई जाएगी उसमें 900 से लेकर के 1200 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी।
इसके अलावा दोस्तों याद रखिए जो त्रिकोणीय संसद भवन होगी ये याद रखिए दोस्तों 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगी, जबकि उस टाइम देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए 2024 तक आम केंद्रीय सचिवालय के भवनों का भी निर्माण प्रस्तावित है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो वर्तमान के अंदर संसद भवन है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा लुटियंस और बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। जबकि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन दोस्तों याद रखिएगा लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। जबकि सचिवालय जिसमें आपके नॉर्थ ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक स्थित हैं, इन दोनों का हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा जो वर्तमान संसद है वो आपकी वृत्ताकार है, इससे आपकी जो नई संसद बनाई जा रही वो त्रिकोणीय आकार की बनाई जा रही, जबकि इससे वर्तमान के अंदर जो स्थित है वो वृत्ताकार स्थित है। दोस्तों आप लोग देख रहे हो 2026 के अंदर लोकसभा सीटें बढ़ने के लिए भी प्रस्तावित है। तो अपने देश के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने भी बोल रखा है कि 500 सीटें इस टाइम न होकर के अब दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से लोकसभा सीटें भी बढ़ेंगी और उन लोकसभा सीटों के लिए दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि जो लोकसभा सीटें दोगुनी कर दिए जाएं। जबकि एक जैमी करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने भी इसके लिए बोला है कि जो भारत की जो सीटें हैं लोकसभा की वो 945 के आकार की कर दी जाए। जबकि अपने देश के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नई संसद भवन का निर्माण, क्योंकि बहुत सारे देश हैं आपके उनमें तो पुनः उसी पे निर्माण कर दिया, उसी में सीटें आकार बढ़ा दिया जाता है। लेकिन भारत में याद रखिए दोस्तों एक पूरे सिरे से नई आपकी संसद भवन बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।